क्वेश्चन किया कि आप बताते हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो हम सोचते हैं वही हो जाता है, तो ऐसा होता क्यों नहीं है? वैसे तो मैंने उसमें काफी इलेबोरेट किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं कि जो हम सोचते हैं वैसा होता तो है नहीं, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। और मैंने एग्जाम्पल भी दी थी, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। एक बंदा है, वो सुबह सोच रहा है मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं ऑफिस से, बार बार सोची जा रहा है, वो सुबह लेट हो जाएगा। वो चीज होती है जिस थॉट्स को हम एनर्जाइज करते हैं। वैसे तो हमारे जहन में बहुत सारे ख्याल आते हैं दिन में, ठीक है, लेकिन उनके आगे क्या बैरियर्स होते हैं? जब आप कोई बड़ी गाड़ी देखते हैं तो पहला क्या आपके जहन में आता है कि ये मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं खरीद सकता, ये तो अमीर लोगों की गाड़ी है, मैं नहीं ले सकता, ये मैंने पहले भी बताया था। दिमाग आपको ये कहता है। तो थॉट्स को हम कैसे एनर्जाइज करते हैं? ठीक है, हम उसको मेडिटेशन के जरिए और बार बार उसको सोचने के जरिए उसको हम एनर्जाइज करते हैं। आप अकेले बैठ जाए कमरे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। वो इसलिए जरूरी है कि वो उससे जो है आपके दिमाग खाली हो जाता है। 15 से 20 मिनट पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, उसके बाद आंखें बंद कर लें और फील करें। जैसे आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, मर्सिडीज लेना चाहते हैं, उसको फील करें कि मर्सिडीज जो है वो, उसको विजुलाइज करें पूरी तरह। पहले उसकी पिक्चर्स देखें, अगर किसी के पास है उसमें बैठ के देखें, शोरूम पे जाके उसको ड्राइव करके देखें, उसको हाथ लगा के देखें, उसमें बैठ के देखें, उसको पहले अच्छी तरह विजुलाइज करें और उसके बाद आप मेडिटेट करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद आप मेडिटेट करें कि मैं गाड़ी मर्सिडीज चला रहा हूं, मैं कैसा फील कर रहा हूं, और उन सब चीजों को विजुलाइज करें। और वो ऑटोमेटिकली जब आप उसको विजुलाइज करेंगे तो वो आपकी थॉट्स एलेबोरेट होती जाएगी। जब आपने विजुलाइज कर लिया मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं, तो आप सबसे पहले फिर उसका इंटीरियर भी तो विजुलाइज करेंगे ना कि वो कैसा है, ठीक है। फिर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और शीशा खुला हुआ है या एसी चल रहा है, तो आप वो भी महसूस करेंगे ना कि एसी चल रहा है तो ठंडक आ रही है, गाड़ी का कलर कैसा है, हर चीज आप विजुलाइज करें। इसको कहते हैं अपनी थॉट्स को एनर्जी देना। वैसे तो हमें दिन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, सॉरी, वो जो है वो ख्यालात जो है वो एनर्जाइज नहीं है। जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं वो एनर्जाइज हो जाती है। तो आप उसको मेडिटेशन के दौरान आप उसको बार बार सोचेंगे कि मैं उसको चला रहा हूं, उसको फील करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और असूल क्या है कि मेडिटेशन को करने के बाद, इस विजुअलाइजेशन को करने के बाद आपने इसको भूल जाना है। फिर आपने ये नहीं सोचते रहना कि अभी तक हुआ क्यों नहीं है, अभी तक हुआ क्यों नहीं है। अगर आप ये सोचने लग जाएंगे कोई फायदा नहीं आपकी मेडिटेशन का। उसको मेडिटेट करें और यकीन रखें कि ये हो गया, गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, मैं उसको रोज चला रहा हूं, उसको फील करें। आपने अपने डिसीव करना है कॉन्शियस माइंड को, डिसीव करना है। कॉन्शियस माइंड को तो पता है ना आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने उसको बिलीव कराना है, डिसीव करना है इस मेडिटेशन कि आपके पास गाड़ी है। वो जब आप ये मेडिटेशन करेंगे तो यू विल बी एबल टू डिसीव दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। फिर आपके असबाब भी बनेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्स बिल्कुल मौजूद है और 24/7 एक्टिव है। तो ये आप करें, अपनी थॉट्स को एनर्जाइज करें मेडिटेशन के जरिए, ठीक है। तो फिर वो चीज वजूद में देखें किस तरह से आती है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। मेरी एक क्लाइंट है, कैंसर की पेशेंट थी, वो कैंसर था उनको, पाकिस्तान में नहीं थी, बाहर थी। तो जब उनको डॉक्टर्स ने बताया कि उनको कैंसर है, तो वो मेडिटेशन करती थी, पहले भी करती थी। तो उन्होंने अपने आप को कैसे क्योर किया, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। लॉ ऑफ यूनिवर्स की बात बता रहा हूं। उन्होंने मेडिटेट किया कि मुझे कुछ नहीं है, रोज मेडिटेट करती थी कि मैं फ्रेश हूं, मुझे कुछ भी नहीं है, और इस चीज को अपने ज़हन से भुला दिया उन्होंने इसी प्रोसेस से, और अपने आप को यकीन दिला दिया कि मुझे कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूं। इस चीज को भूल ही गई वो मेडिटेशन के जरिए। और जो उनके जिंदगी के मामूलात थे, शॉपिंग करना, इधर जाना, दोस्तों में बैठना, वो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे था। वरना बंदे को पता चल जाए कि मैं बीमार हो गया, वो तो बेड पे लेट जाता है कि मैं मर गया हूं अब। इस तरह करने से 3 महीने बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो देयर वाज नो कैंसर। ये है थॉट्स को एनर्जाइज करना, ये ताकत है आपके दिमाग में।
मेरा ख्याल है आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच।